जब सास ने विधवा बहू को घर से निकाला। सास गुस्से में अपनी इकलौती विधवा बहू को भला बुरा कहती है, बेवजह गालियाँ देती है, यहाँ तक कि अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी मानती है और उसे धक्के मारकर अपने घर से अलग कर देती है। बेचारी बहू अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। अभी कुछ ही दिन हुए कि सास को बहू की कमियां महसूस होने लगती है और उसकी याद आती है। महीने भर बाद जब सास बीमार पड़ती है तो उसे अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ नज़र आने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो प्रायश्चित करने के उपाय के बारे में सोचने लगी। वो एक महात्मा के पास जाती है और महात्मा से कहती है कि आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे जुबान से निकले हुए शब्द वापस आ जाए और मेरी बहू मेरी सारी गलतियों को भूलकर माफ़ कर दे और वापस घर आ जाए। तब महात्मा कुछ सोचते हैं और उससे कहते हैं कि बगीचे से बहुत सारे फूल तोड़कर उसे एक सड़क पर बिछाकर फिर मेरे पास वापस आ जाना। सास वैसा ही करके पुनः महात्मा के पास जाती है। फिर महात्मा उसे कहते हैं कि अब सारे फूल वापस लाओ, याद रखना एक भी फूल कम नहीं होना चाहिए। सास वापस सड़क पर जाती है लेकिन वहाँ पर एक भी फूल नहीं थे। वह निराश होकर महात्मा के पास वापस लौट आती है। महात्मा मुस्कुराते हैं और उसे समझाते हैं कि जिस प्रकार हवा और धूप की गर्मी से सारे फूल बिखर गए और तेरी पकड़ में नहीं आए, उसी प्रकार हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं। यह भी एक नाजुक फूल की भांति होते हैं जिन्हें प्यार, सम्मान, त्याग और अपनापन जैसी चीज़ों से संभाल कर रखना चाहिए, अन्यथा हमारी ज़िंदगी भी उजड़े चमन की तरह हो जाती है। और इसका एहसास हमें तब होता है जब रिश्ते हमारी पकड़ से बहुत दूर चले जाते हैं। इसीलिए अपनी जुबान और व्यवहार को हमेशा संभाल कर प्रयोग में लाना चाहिए। रिश्ते को संभाल कर रखें। ये हमारी खुशियों की धरोहर है, भविष्य की जमा पूंजी है। आशा करती हूँ इस छोटी सी कहानी का संदेश आप तक जरूर पहुँच गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।